हम सब इतने कार्यकर्ता इतने खुश हैं, आज पूरा देश हमारा बहुत खुश है। फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है कार्यकाल शुरू हो गया है। जो भी विकास बहुत किया, जहाँ आप खड़े हैं यही 10 साल पहले गड्ढा हुआ करता था, यहीं गिर जाते थे सड़क पे। आज यही रोड देख लीजिए, ये रोड है, आगे पुल बना है, अभी देखिए ओवरब्रिज बन रहे हैं सारे। पर्सनली जब तक किसी चीज को लेकर अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं होती है तो बोलना सही, और आप उनके ऊपर उंगली उठाने जा रहे हैं जो खुद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अपने आप में वो संवैधानिक बॉडी, और संवैधानिक बॉडी के ऊपर उंगली उठाना मतलब कि कहीं ना कहीं आप उनके सामने उंगली उठा रहे हैं जो अपने आप में कहीं ना कहीं एक पावर रखते हैं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके ऊपर उंगली तो उठ चुकी है। महाराष्ट्र में अभी क्या हुआ है, आप लोगों ने बहुत बड़ा घोटाला देखा होगा। अभी जस्ट रिसेंट की बात है, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है, अभी उसका फैसला आना बाकी है। जहां पर जो गलत है वो गलत होना चाहिए, जो सही है मतलब वो सही होना चाहिए, चाहे वो पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो। जहाँ पर सही है वो सही होना चाहिए। और इस बार अपोजिशन भी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो बहुत खुशी है इस बात को लेकर। और देखते हैं क्या डेवलपमेंट तो होगी ही, और बहुत अच्छा। हम आप सबको, जैसा कि हम सब अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकते, हम सब इतने कार्यकर्ता इतने खुश हैं, आज पूरा देश हमारा बहुत खुश है। फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है कार्यकाल शुरू हो गया है। जो भी विकास कार्य रहेंगे तो सब फिर से पूरे किए जाएंगे, और इस बार और भी मजबूती से और भी बेहतर हमारा पार्टी हमारी और भी मजबूत होगी। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल परिवार की तरफ से अपने इस मंडल में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार एनडीए के गठबंधन में आज तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, और जो भी इससे पहले बहुत अच्छा काम हो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, अब आगे सरकार की जो रणनीति रहेगी इससे अच्छा, और आगे जो भी कार्यक्रम छुटा हुआ उससे अच्छा विकास का और हमारी सरकार आगे प्रतिबद्ध है, और आगे और इससे अच्छा काम होगा। हमारे बीच में हमारे जिले के मंत्री राजेश सिंह पटेल जी, हमारे पार्षद प्रतिनिधि सिंह जी हैं, दीपक जयसवाल जी हैं, हमारे छोटू भारती जी, संजय केसरवानी जी, सभी सम्मानित यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य सुरेश पाची जी, सोनम पाल जी हमारे महामंत्री जी हैं, सभी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे क्षेत्र की जनता में जो भी पीपल गांव क्षेत्र का विकास हो रहा है, इससे आने वाले समय में और अच्छा विकास होगा। हमारे पार्षद जी के माध्यम से और हमारे विधायक जी के माध्यम और हमारे सांसद जी के माध्यम से बहुत अच्छा विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी पीपल गांव वार्ड नंबर 5 में अभी 700 आवास, इससे पहले चुनाव के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी जो योजना जो भारत सरकार की आवास योजना उसके माध्यम से 700 लोगों को आवास मिला यहाँ। हम ये से माननीय मोदी जी को बहुत इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि आगे सरकार इस तरह का तरीके से काम करेगी, सभी जनता खुश रहेगी। बस इससे बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो बीते किस क्षेत्र में हम लोग आए हैं? हम लोग जो शहर पश्चिम विधानसभा 261 फूलपुर लोकसभा और हमारी सदर मंडल मतलब पार्टी की तरफ से, हमारे मंडल जो सदर मंडल यमुना पट्टी की तरफ से हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम को मोदी जी के नेतृत्व में आज 7 बजे भी जो है शपथ ग्रहण उसी उपलक्ष्य में हम लोग अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। किस क्षेत्र में? वार्ड नंबर 5 पीपल गाँव। अच्छा, बीते 10 सालों में आपको लगा कि मतलब जो बाकी सरकारों ने काम नहीं कर पाया वो बीजेपी ने इस क्षेत्र में किया है? बहुत किया, जहाँ आप खड़े हैं यही 10 साल पहले गड्ढा हुआ करता था, यहीं गिर जाते थे सड़क पे। आज यही रोड देख लीजिए, ये रोड है, आगे पुल बना है, अभी देखिए ओवरब्रिज बन रहे हैं सारे जो है। यहाँ बहुत बगल में एयरपोर्ट बन गया आपका, यहाँ बहुत विकास हुआ। यहाँ कुछ भी नहीं था जो इससे 10 साल पहले। इसलिए साथियों भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल कार्यकाल में पिछले 60 वर्षों से ज्यादा काम किया शहर पश्चिम विधानसभा में, और यहाँ जो गुंडा राज था गुंडा राज मुक्त हुआ, आप देख ही रहे हैं। इसलिए बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, हम लोग उनके साथ हमेशा रहे, आगे भी रहेंगे। अच्छा, आगे भी उनको देखना चाहिए? हाँ, आगे भी। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपने भी मतदान किया क्या? किसके साथ आए हो? चाचा के साथ। चाचा के साथ? किस लिए? चाचा कहाँ है? अरे गए चाचा। जाओ चाचा के पास। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ से महज 100 मीटर दूरी पर आज मोदी जी के शपथ ग्रहण के उपलक्ष्य में जश्न हो रहा था, तो वहीं से 100 मीटर की दूरी पर आए हैं प्रयागराज की और जनता से जानने के लिए क्या ये शपथ ग्रहण के जश्न मनाना चाहिए या कोई दूसरे के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये जनता से हम लोग जानते हैं, तो क्या ये आज का जो शपथ ग्रहण है ये होना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए था। और सबसे पहले तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो इतना बड़ा लोकसभा चुनाव को सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिए हैं। 140 करोड़ की आबादी हमारे देश में है अभी फिलहाल, और उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में कंडक्ट कराना ये जमीनी स्तर पे बहुत बड़ा उपलब्धि है। ये पहली ऐसी उपलब्धि है जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बहुत जोश के साथ
और बहुत होशो-हवास के साथ बहुत पॉजिटिव वे में कंडक्ट कराई है। और ये जो शपथ ग्रहण समारोह था ये आज न हो गया, अगर 2 दिन पहले होता तो हम और ज्यादा खुश हुए होते। ऐसा क्या है? ऐसा क्यों? क्योंकि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसके अगले दिन होता तो थोड़ा होता क्या है कि जो भी बैरियर बढ़ा था 1-2 दिनों में वो थोड़ा सटा रहता, तो ये थोड़ा बहुत अच्छी बात रहती और हम लोग थोड़ा ज्यादा खुश होते। बट कोई बात नहीं। और बिहार के सीएम माननीय नीतीश कुमार भी सेम यही बात बोले हैं कि मोदी जी ये जो 9 तारीख को रखे हैं ये 9 को न रखे, अगर 6 को रखे होते तो ये और खुशी की बात होती है हमारे लिए। तो मैं आपसे बस एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि हमें खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत ही मतलब सुचारू रूप से ये इलेक्शन कराया है, तो ये बताइए जब इलेक्शन के दौरान कुछ अफवाहें ऐसे भी फैली थे कि मतलब जो वोट बैंक है ज्यादा बढ़ा रहे हैं, गड़बड़ी भी हुई है, ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर जब पर्सनली जब तक किसी चीज को लेकर अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं होती है तो बोलना सही नहीं होता है। और आप उनके ऊपर उंगली उठाने जा रहे हैं जो खुद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अपने आप में वो संवैधानिक बॉडी। और संवैधानिक बॉडी के ऊपर उंगली उठाना मतलब कि कहीं ना कहीं आप उनके सामने उंगली उठा रहे हैं जो अपने आप में कहीं ना कहीं एक पावर रखते हैं, वो अपने आप में पूल ऑफ रिसोर्सेज पे बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर बिना किसी प्रूफ के साथ उंगली उठाना वो सही चीज नहीं है। और पर्सनली मेरा यही कहने का मतलब है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर मतलब जब तक आपके ऊपर आपके पास कोई पर्सनल प्रूफ ना हो आप नहीं उठा सकते उंगली। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके ऊपर उंगली तो उठ चुकी है। महाराष्ट्र में अभी क्या हुआ है, आप लोगों ने बहुत बड़ा घोटाला देखा होगा, अभी जस्ट रिसेंट की बात है, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है, अभी उसका फैसला आना बाकी है, तो उसके बाद तो पता चल ही जाएगा भाई। वो तो सही बात है, बट अभी वही तो बता रहे हैं कि जब तक प्रूफ के साथ, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर ये फैसला न दे दी जाए और जब तक उस एलिगेशन को सही साबित न कर दी जाए तब तक हम अपने पर्सनल लेवल पे तो उंगली नहीं उठा सकते हैं। और वही बात हो जाती है ना कि फिर अगर आप पर्सनल लेवल पे उंगली उठा रहे हैं तो फिर वही कहने का मतलब हो जाते हैं कि मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर आप उंगली उठाते हैं तो फिर वही बात हो जाती है कि पर्सनली आप जो सोचते हैं फिर वही। अच्छा, मैं अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो क्या केजरीवाल का जेल जाना गलत है इस बात पे? फिर नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पड़ा हुआ है, तो उसका भी तो अभी भी डिसीजन आने वाला तो है। तो जेल में क्यों फिर? लेकिन जेल में फिर क्यों है? क्योंकि अभी तो कहने का मतलब कि उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगी है, जो एफआईआर हुआ है, अभी एफआईआर को लेकर ऐसा कहा गया है कि कहीं इधर उधर मैनिपुलेट न कर दिया जाए, इसलिए उनको अभी तत्कालिक बेसिस पे रखा हुआ है। बट अभी भी ऐसा हम नहीं मानते हैं कि उनके ऊपर जो भी चार्जेज है वो पूरी तरह से 110% सही है। क्या लेकिन देखिए अभी जो महाराष्ट्र में हुआ है वहां पर जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 2 लोगों के मत ये होता है कि एक को पहले जिता दिया गया था, जब उसकी फिर से रिकाउंटिंग हुई तो एक वोट से दूसरा जीत रहा था, तो इसी मामले को अभी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है, तो उसमें भी अब फैसला आना बाकी है। अगर वो फैसला सुरक्षित रहा तो शायद है कि इस बार उंगली तोड़ सकती है भाई। बिल्कुल उठ सकती है, तो वो फैसला आ जाए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट आ जाती है उसके बाद अगर कुछ भी होता है तो उस चीज को हम भी मानने को तैयार हैं और एज अ नॉर्मल सिटीजन और एज अ एक्टिव सिटीजन हम इस चीज को मानेंगे और इसमें भी अगर लगता है तो फिर उंगली उठाएंगे हम लोग। चलिए बहुत सही। मतलब देश के युवा को ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल मतलब जहाँ पर जो गलत है वो गलत होना चाहिए, जो सही है मतलब वो सही होना चाहिए, चाहे वो पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, जहाँ पर सही है वो सही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और वही तो हो रहा है, क्योंकि आज भी मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोली जाती है और आज भी बात होती है गोदी मीडिया के बारे में, लेकिन वही कहा जाता है कि जब तक पक्ष और विपक्ष दोनों तरह से अगर दोनों एक दूसरे को काउंटर नहीं करेंगे तब तक देश की डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है। और इस बार इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आया वो बहुत सही रिजल्ट आया है और इस बार अपोजिशन भी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो बहुत खुशी है इस बात को लेकर और देखते हैं क्या डेवलपमेंट तो होगी ही और बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। भाई आपकी सोच को सलाम है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। चलिए अंकल जी जानते हैं क्या मतलब जश्न का माहौल है, कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे? शपथ ग्रहण क्या बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? अरे ठीक है भैया, शपथ ग्रहण अच्छा है, प्रधान जी मोदी और बन जाए। अच्छा है। हाँ और कुछ कहना चाहेंगे? बस ठीक है। अरे ठीक है, हम क्या संदेश दें, हमारे संदेश देने से क्या होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद आप।